जी स्टूडेंट्स, अब तो हम क्वेश्चन नंबर जो है 7 एक्सरसाइज है हमारे पास 8.2। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये हम कर रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हमने पिछली वीडियो में मुकम्मल किया था। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है इफ़ ए इज़ इक्वल टू एल एम एन। सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो एल है, एम है और एन है, एंड बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 और सेट बी के जो एलिमेंट है वो 1 2 3 है, एंड जी इज़ इक्वल टू L3 M1 N1। ये हमें जो दिया है ये क्या है? ये इज़ आ बाइनरी रिलेशन। ये एक बाइनरी रिलेशन है जिसको हम उर्दू में सनाई रबत कहेंगे। वहाँ पे उर्दू मीडियम की बुक में देखा जाए ना, वहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है कि ये जी एक सनाई रबत है। किस में है? A क्रॉस B में, फ्रॉम A क्रॉस B। यानी A क्रॉस B जो ना, इस A क्रॉस B इन्होंने किया करके उसके अंदर से ना एक रिलेशन निकाल लिया, एक रबत खुद ही निकाल ली है। आगे तो हम निकालते थे ना, लेकिन इन्होंने हमें निकाल के दे दी है। हमने A क्रॉस B नहीं करना, ना ही को रिलेशन निकालना है, हमने बस इस रिलेशन को यूज़ करना है। मसलन मैं क्वेश्चन का स्टार्ट करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ये रिलेशन जो है यहाँ पे नोट करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। वो है हमारे पास L3, ये है M1, इसको बुक के मुताबिक भी देख लें, यही है ना, N1। ये हमारे पास एक रिलेशन है, ठीक है जी। तो अब क्या करना, क्या है, देन शो, प्रूव करें। क्या है प्रूव करना है? शो करना है दैट G इज़ A इंटू B फंक्शन। यानी जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही था, या क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने A इंटू B फंक्शन जो है ना ये फाइंड किया था। यहाँ पर भी हमने ये शो करना है कि A इंटू B फंक्शन, यानी ये एक फंक्शन है बट कौन सा? A इंटू B। तो उसके लिए जो मैंने आपको मेथड बताया था, जस्ट दो चीज़ें निकालनी। सबसे पहले हमने फाइंड करना है डोमेन। हमने डोमेन निकालनी है, DOMAIN, डोमेन जिसको हम एक्स भी कहते हैं, पहली वैल्यूज़ होती हैं। डोमेन निकाल लेंगे। डोमेन क्या है? L M N, पहले एलिमेंट को हम डोमेन कहते हैं। और ये डोमेन क्या गिवन सेट A के इक्वल है? पहला सेट A है, उसके इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है तो येस इट इज़ अ फंक्शन। आप यहाँ पे लिख लें येस इट इज़ अ फंक्शन, क्योंकि अगर डोमेन जो है वो गिवन सेट के इक्वल ना हो तो वो फंक्शन ही नहीं होता। और जब फंक्शन नहीं होता तो फिर उसकी आगे टाइप बताने की ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन वही सॉल्व होता है जो फंक्शन होगा, क्योंकि जब फंक्शन होगा तो फिर ही हम बताएंगे ना कि कौन सा फंक्शन है। तो अगर फंक्शन हो ही ना तो फिर क्या बताना। तो इसलिए पहले हमने चेक कर लिया कि यस ये A के इक्वल है, ये एक फंक्शन है। अब हमने चेक करना है कि ये कौन सा फंक्शन है। अब हमें शो करने के लिए कहा गया है इन टू फंक्शन A इंटू B। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे रेंज निकालेंगे दूसरी वैल्यू जिसको y की वैल्यूज भी बोलते हैं। तो वो है हमारे पास 3 1 1, इट्स मीन 1 एंड 3। क्या ये गिवन सेट B के इक्वल है? नहीं है, क्योंकि B हमारे पास है 1 2 3, जबकि यहाँ पे ओनली 1 और 3 है, 2 मिसिंग है। लिहाजा ये सेट जो है ये इस सेट के इक्वल नहीं है। इसका इक्वल ना होना, यानी रेंज जो ना गिवन सेकंड सेट के इक्वल ना होना, यही शो करता है कि यस प्रूव्ड कि इट इज़ A इंटू B फंक्शन, कि जी हाँ ये एक A इंटू B फंक्शन है। इस तरह जो ना ये सिर्फ इतना सारा करने से ही आपका क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन है, इसके अंदर डोमेन रेंज निकालने के लिए मज़ीद कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है। आपके पास जो रिलेशन है उसको लें, उसकी डोमेन लेके उसको पहले सेट के इक्वल शो करें और बताएं कि यस इट इज़ अ फंक्शन, और देन आप रेंज निकालें। अगर रेंज इक्वल टू B आए, तो अगर इक्वल टू B आए तो वो होता है ऑन टू फंक्शन। यहाँ पे हमने अभी तक वो नहीं फाइंड किया, ना ही हमारे पास ही कैसा क्वेश्चन आया है। अभी नॉट इक्वल टू B आ रहा है, यानी रेंज जो है वो गिवन सेट B के इक्वल नहीं है, सो इट इज़ इन टू फंक्शन, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन जो है एक कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये हम करेंगे जी। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 8 हमने बोर्ड पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें लिखा है A इज़ इक्वल टू 1 3 5। A सेट है हमारे पास 1 3 5 है, B सेट हमारे पास X Y Z है, और G एक बाइनरी रिलेशन है जो कि 1x 3y और 5z ये हमें गिवन है।
तो ये एक बाइनरी रिलेशन है फ्रॉम ए क्रॉस बी, देन शो दैट जी इज ए इंटू बी फंक्शन ऑन टू बी फंक्शन। तो ए ऑन टू बी फंक्शन हमने प्रूव करना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमें जी बाइनरी रिलेशन गिवन है वो लिखते हैं यहाँ पे 1x 3y और नेक्स्ट में है 5 and z। ये आप क्वेश्चन की डोमेन निकालेंगे। डोमेन जो है ये निकालने, पहला एलिमेंट जो होता है वो डोमेन होता है। ये पहला एलिमेंट 1 है, यहाँ पे पहला एलिमेंट 3 है, यहाँ पे पहला एलिमेंट 5 है, यानी 1 3 5। और इसको चेक कर लें क्या ये गिवन सेट ए के इक्वल है। अगर आप यहाँ पे देखें 1 3 5 तो ये भी 1 3 5 आ गया। ये इसका इक्वल होना जो है ये शो करता है कि ये जो फंक्शन है, यानी ये एक फंक्शन है, यानी आप कहेंगे इट इज़ आ फंक्शन। ये आपका सबसे पहले प्रूव हो गया कि ये एक फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे जी, रेंज निकालेंगे। ठीक है जी, तो रेंज जो है वो है हमारे पास दूसरा एलिमेंट x y एंड z। ये यहाँ पे लिख लें x y एंड z, और इसको इक्वल देखें कि क्या ये गिवन सेट B के इक्वल है। तो जब आपने इसको x y z को यहाँ पे चेक किया तो ये भी x y z है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, यानी सेट B जो है वो रेंज जो है वो सेट B के इक्वल है। सो इट इज़ A ऑन टू बी फंक्शन, यानी ये प्रूफ हो गया हमारा कि वाकई ये जो है ये इस यहाँ पे लिख लेते हैं प्रूव्ड इट इज़ ए ऑन टू बी फंक्शन, यानी इस तरह इसका इक्वल होना जो है वो ए ऑन टू बी फंक्शन जो है शो हो जाता है। तो यहाँ पे इन 2 क्वेश्चन के अंदर हमने 3 क्वेश्चन के अंदर हमने फंक्शन की 2 टाइप्स पढ़ी, एक इनटू फंक्शन और एक ऑन टू फंक्शन। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ रेंज का है। अगर रेंज जो है वो इक्वल टू बी सेट आ जाए तो ये ऑन टू फंक्शन कहलाता है, और अगर रेंज जो है वो ये सेट बी के इक्वल ना आए तो ये इनटू फंक्शन कहलाता है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो है ये 8 हमारा मुकम्मल हो गया, और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज भी जो है ये भी आपकी आज की मुकम्मल हो गई। और ये चैप्टर जो है इसके अंदर जस्ट 2 ही एक्सरसाइज हैं, तो ये 2 एक्सरसाइज जो है ये आपकी मुकम्मल होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ, नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।